Hello students, I hope you all are well. Today I will explain you assignment 2 of section A in your English plus book, assignment book. Okay, it is passage 1. After a few days, the soldiers caught a fisherman. कुछ दिनों के बाद सिपाहियों ने एक मछुआरे को पकड़ा. He was trying to sell the ring which had दुष्यंत's name inscribed on it. जो क्या कर रहा था, वह एक रिंग बेचने की कोशिश कर रहा था, एक अंगूठी बेचने की कोशिश कर रहा था जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था. द फिशरमैन हैड फाउंड द रिंग इनसाइड अ फिशेस बॉडी. मछुआरे को वह अंगूठी एक मछली की बॉडी के अंदर से मिली थी. ही हैड कॉट द फिश फ्रॉम द रिवर. वो क्या करता था, मछुआरा नदी से मछलियों को पकड़ता था. उसका ये एक व्यापार था, एक उसका काम था ये. The soldiers presented the fisherman and the ring to the king. सिपाहियों ने उस मछुआरे को राजा के सामने पेश किया अंगूठी के साथ. On seeing the ring, उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत remembered everything. दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया. He had given that ring to शकुंतला once. उसको याद आ गया कि उसने ये वाली अंगूठी एक बार शकुंतला को दी थी. His mind was filled with guilt. उसका जो दिमाग था, उसका जो हृदय था, वो शर्मिंदगी से भर गया. He wanted to see शकुंतला at once. वह एक बार शकुंतला को देखना चाहता था. Messengers were sent everywhere. उसके जो मैसेंजर्स थे, जो राजा के दूत थे, जो उसको संदेश ला कर देते थे, उनको हर जगह भेजा गया. But nobody could find शकुंतला. लेकिन कोई भी शकुंतला को तलाश नहीं कर सका. दुष्यंत स्पेंट हिज डेज इन ग्रेट सोरो. दुष्यंत के जो दिन थे वो बहुत दुख के साथ बीतने लगे क्योंकि उसको शकुंतला कहीं भी नहीं मिल पा रही थी. आफ्टर ए लॉन्ग सर्च दुष्यंत फाउंड शकुंतला एंड हर सन सर्वदमन. बहुत लंबी तलाश के बाद, बहुत लंबी खोज के बाद दुष्यंत को शकुंतला और उसका जो बेटा था सर्वदमन वो मिल गए. दुष्यंत टोल्ड हर हाउ ही गॉट द रिंग एंड हाउ ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग. दुष्यंत ने उसको वो सब कुछ बताया कि उसको कैसे वो रिंग मिली और कैसे उसको वो सब कुछ याद आया. किसको बताया? शकुंतला को. शकुंतला फॉरगेव द किंग. शकुंतला ने राजा को माफ़ कर दिया. बिकॉज शी न्यू दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट. क्योंकि वह जानती थी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. ओके, योर पैसेज 1 इज़ कम्प्लीटेड. नाउ योर पैसेज 2 इज स्टार्ट्स. देयर इज़ अ स्कूल इन द विलेज. गांव में एक स्कूल है. ठीक है, ये स्कूल के बारे में है एक पैराग्राफ, इसको ध्यान से सुनिएगा. देयर इज़ अ स्कूल इन द विलेज. गांव में एक स्कूल है. दिस स्कूल कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 रूम्स वेयर ओनली 1 टीचर टीचेज ऑल द क्लासेस. उस स्कूल में कितने कमरे हैं? 2 और 3 कमरे हैं, 2 या 3, जहाँ पर सिर्फ सभी क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर एक ही टीचर पढ़ाती है. द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर पुअरली ड्रेस्ड एंड रफ. जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं? उनकी जो ड्रेस है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो बहुत गंदी और बेकार है. दे सिट ऑन द फ्लोर. वो कैसे? वो फर्श पर बैठते हैं. उनको बैठने के लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट, डेस्क्स वगैरह नहीं होती हैं, वो फर्श पर बैठते हैं. सो दे बिकम ऑल द मोर डर्टी. इसलिए वो और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं नीचे बैठकर. नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड. An Indian village lacks various amenities like a police station, a post office, a health center and a rural dispensary. एक गांव का जो इंडियन विलेज जो होते हैं, जो भारतीय गांव होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों की सुविधाओं की कमी होती है. जैसे वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस नहीं होता है, हेल्थ सेंटर वहाँ नहीं मिलेंगे, रूरल डिस्पेंसरी होती है, जो ग्रामीण औषधालय होते हैं, जो छोटे छोटे वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले होते हैं. ठीक है, जहाँ से हमें मेडिसिन मिलती है, तो वहाँ पर उसकी भी कमी होती है. सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स, इसलिए ये सारी जो विशेषताएं हैं, मेक एन इंडियन विलेज अ रफ एंड टफ प्लेस. एक भारतीय गांव को कैसी जगह बनाती हैं? बेकार जगह बना देती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो परेशानी का बहुत सामना करते हैं. फर्दर, इसके आगे, मैनी बैड कैरेक्टर्स एंड रफियंस मूव अबाउट स्कॉट फ्री. जो बहुत मतलब बुरे चरित्र के लोग होते हैं, जो बदमाश टाइप लोग होते हैं, वो बिना डर के खुलेआम ऐसे ही घूमते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता. एनी हाउ देयर इज़ अ वॉचमैन हु कीप्स अ वॉच ओवर द विलेज एंड रिपोर्ट्स ऑल द मैटर टू द पंचायत. फिर भी वहाँ पर क्या होता है? एक वॉचमैन होता है,
एक पहरेदार होता है जो क्या करता है, पूरे गांव पर अपनी नज़र रखता है और सभी मामलों की खबर किसको देता है, गांव की जो पंचायत होती है उसको देता है, ठीक है। बट एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, लेकिन हर काले बादल के पीछे एक चमक होती है, एक बिजली होती है। इंडियन विलेजेस हैव सम मेरिट्स एज वेल, जो भारतीय गांव होते हैं उनकी कुछ खूबियाँ भी हैं, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इसी तरह। जैसे कि पीपल इन्जॉय द फ्री एयर, वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुली हवा को इन्जॉय करते हैं। द ओपन फील्ड विथ लश ग्रीन क्रॉप प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल साइट, जो वहाँ के खुले मैदान हैं, जो खेतों के हरे भरे मैदान हैं, वो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहावना दृश्य दर्शाते हैं। द डाइट इज़ वेरी नरिशिंग, जो वहाँ का आहार होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। नरिशिंग का मतलब है उसमें सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी पाए जाते हैं वहाँ के भोजन में। मिल्क, कर्ड एंड अदर फूड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, जो मिल्क होता है, दूध है, दही है, फूड्स, अदर फूड्स हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। द विलेजर्स हैव साउंड हेल्थ, जो गांव के लोग होते हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। दे लिव इन द बॉसम ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि प्रकृति की गोद में रहते हैं, ठीक है। योर बोथ पैसेज आर completed. I hope you understand. Thank you. Have a good day.